First of all, I would like to repeat the significance of tourism in India. Number one, it helps in development of remote or inaccessible areas. It helps to promote local handicraft. Third point, it helps to earn large scale foreign exchange. Foreign exchange means Videshi Mudra, which directly helps in the economic development of nation. It promotes cultural exchange, one exchange of culture between different countries of the world. So many advantages are there from tourism in India. Tourism in India promote many advantages as it is stated in your blackboard. Is it clear to you or not? दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसके अलावा भी besides this, so many advantages are there as tourism contribute in the development of local area, development of remote area, provide large scale employment opportunities to the people of remote area, support local handicrafts and give employment to the weavers or artisans of that area, contribute in large scale development of industries, cottage industries in remote areas. As after tourism, these products are in great demand by the tourists who visited that sites, and it helps in earning lot of foreign exchange. As yesterday, I have already given the example of 1 year, means within a difference of 1 year. 2009 और 2010 के बीच में फॉरेन टूरिस्ट में जो इंडिया के टूरिस्ट प्लेस को विजिट किए थे, उसमें आपका 11.8% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और ये 11.8% जो टूरिस्ट बढ़े, दैट हेल्प्स इन कंट्रीब्यूटिंग about 64,889 crore of foreign exchange in 2010. सिर्फ एक साल में जो 11% और अबाउट 12% टूरिस्ट का जो इंक्रीजमेंट हुआ, ओनली उसी एक साल में इतना ऐड हो गया फॉरेन एक्सचेंज में थ्रू टूरिज्म।
64,889 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक एक साल में देख रहे हैं कि 10%, 11%, 9% टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि whatever new area we explore through communication technology and the way we promote that inaccessible or remote area, that helps in the development of that area, that also promotes tourism in that area. So in this way it provide a large scope to the people, to the local people, to the people of tourist places, to directly engaged in this industries, tourism industries. And in India, many foreign tourists or many people visited for different purposes. As yesterday I have already explained that if by giving example, जैसे कि हम लोग कहीं अगर जा रहे हैं एक्सकर्शन पर, एजुकेशनल ट्रिप पर, ठीक है ना, मान लो कहीं जाते हैं एजुकेशनल ट्रिप पर, तो वो अपना पर्पस, अपना सर्वे कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास समय बचता है तो शाम में देखते हैं कि अरे इस जगह का फेमस टेम्पल ये है, इस जगह का फेमस पार्क ये है, यहाँ पे आपका अगर कोई उस तरह का साइंटिफिक कोई म्यूजियम है तो वहां जाते हैं, विजिट करते हैं ना। इज दैट क्लियर और नॉट? विजिट करते हो या नहीं? इवन आप सेरेमनी अटेंड करने भी कहीं जाते हो तो आप ये सब चीज देखते हो कि शादी वादी खत्म हो गया तो एक दिन घूमने का प्रोग्राम बनता है, और जहां भी घूमने जाते हो, जैसे राजगीर नालंदा ही गए, ठीक है ना, एक्सकर्शन पर, और आपका वहां का जो टूरिस्ट प्लेस है, वहां का जो आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, वहां का जो म्यूजियम है, वहां का जो पार्क है, वहां का जो रोप है, उसको जब हम लोग विजिट करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे का टिकट खरीदते हैं। खरीदते हैं कि नहीं? खरीदते हो या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और टिकट खरीदते हैं तो वो टिकट गवर्नमेंट के फंड में जाता है, उस टिकट का जो पैसा है। और कभी कभी तुम ये भी ऑब्जर्व किए होंगे कि इंडिया के टूरिस्ट प्लेस पे विजिट कर रहे हैं, और अगर कोई फॉरेनर आकर वहां पे विजिट करता है तो आपको अगर 10 और 15 रुपए का टिकट है, या आपके लिए अगर 50 रुपए का टिकट है, तो उनके लिए वो 500 का होता है। तो फॉरेन टूरिस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, वो आते हैं हमारे यहाँ, हमारा जो हम जो घूमने में एक्सपेंस कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसका वो 10 गुना ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, और वो डायरेक्टली कंट्री के ये में जाता है, उस स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट का फंड में जाता है, और वो डायरेक्टली टूरिस्ट प्लेस के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। तो देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको हम लोग डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टूरिस्ट प्लेस बढ़ते गए और उसका दिखने लगा कि इतना अंतर हो रहा है, इतना फंडिंग इससे हो रहा है, इतना ज्यादा पैसा हम लोग अर्न कर रहे हैं, तो इसको और भी ज्यादा प्रमोट किया गया है। एंड नाउ इट इज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टूरिज्म इंडस्ट्री, और दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनीवन ऑफ यू? No, ma'am. क्योंकि इसके बाद हम अब आपको पूछेंगे। वीडियो ऑन करो सब, चलो वीडियो ऑन करिए आप लोग। बच्चे वीडियो ऑन कीजिए बेटा। खुशी राय कल भी नहीं वीडियो ऑन की थी। खुशी राय, नाउ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? No, ma'am. दिव्या, करिश्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो खुशी, एक इम्पोर्टेंस बताओ टूरिज्म का, कोई एक इम्पोर्टेंस बताओ टूरिज्म का। सारे बच्चे अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। खुशी राय, एक्सप्लेन वन इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। जोर से बोलो बेटा। एक्सप्लेन वन इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। और सभी बच्चे अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करके हमको बताएंगे। पुष्कर, तुम भी वीडियो ऑन करो। यस खुशी, टूरिज्म का कोई एक इम्पोर्टेंस बताओ बेटा।
खुशी राय, क्या फिर से बताने? आवाज नहीं जा रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। मैम, मैम इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरिया। वेरी गुड। अनुष्का बताएगी दूसरा इंपॉर्टेंस। It helps to promote the local handicraft. वेरी गुड बेटा। अब श्वेता बताएगी। It helps to earn large scale foreign exchange. ठीक है, वेरी गुड। अदिति सिंह बताएगी। अदिति थी, अदिति वीडियो ओपन Ma'am, it करो helps- सामने। Ma'am, it help in developing countries by generating in jobs. यस, वेरी गुड। जॉब और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड बेटा। और फ्रॉम बॉयज साइड्स एनीवन? प्राची रंजन, प्राची रंजन बताओ। आर्यन राज बोलो। और सत्यम वगैरह कहाँ है? पुष्कर, अभी तुम्हारे ही डिमांड पर हम इसको फिर से बताए हैं। गिव और हाँ, वीडियो ऑन करो बेटा और अपना एक ये सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म। गिव वन सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म। पुष्कर, It helps to promote local it helps to promote local remote areas. help to promote remote area और helps to develop remote area, promote the development of remote area। ठीक है, और कोई एक पॉइंट नहीं बताया। it also contribute in cultural exchange। so do you know what ये tourist place, about tourist place? Tourism is promoted by many facts. Through tourism, we try to highlight medical advancement, cultural exchange, natural beauty, and wildlife sanctuaries. So these all areas are used for development of tourism. So do you know the tourist place? गया का कोई tourist place के बारे में बताओ। मैम बोध गया। Ma'am, बोध गया। बोध गया। मैम बोध गया। अच्छा, ठीक है, ओके। बोध गया और भी बताओ कोई। और कोई और टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताइए। आवाज सुनाई पड़ रही है? यस मैम। हाँ, तो कोई और टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताओ। मैम विष्णुपद। हाँ, किस लिए फेमस है गया और बोध गया? मैम मंदिर। क्यों यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट विजिट करने आते हैं? कल भी हम ये बताए थे आप लोगों को। क्यों गया और बोध गया में फॉरेन टूरिस्ट आ सकते हैं, आते हैं? संभवी बताओ और वीडियो ऑन करो बेटा। संभवी वीडियो ऑन करके बताओ हमको। और सभी कल से प्रॉपरली बैठोगे ताकि वीडियो ऑन कर सको। साक्षी, विशाल, विशाल राजगीर का इंपॉर्टेंस बताओ एज ए सेंटर ऑफ टूरिस्ट, एज ए सेंटर ऑफ टूरिज्म। विशाल कुमार 10B, ओपन योर वीडियो। और अगर कनेक्ट करके चले गए हो, विशाल कुमार, नेहा राउत,
अभिज्ञान कौन है G10A में? जरा अपना वीडियो ऑन करो तो। और अक्षत आर्यन भी अपना वीडियो ऑन करो। अभिज्ञान हम लोग का पुराना स्टूडेंट। अभिज्ञान, अक्षत आर्यन, अभिज्ञान पहले अपना ये ऑन करो तो बेटा वीडियो। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो कैसे होगा भाई? आर्यन राज, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? अक्षत आर्यन, आवाज नहीं आ रही है? बाकी बच्चे बताओ तो आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. कैसे नहीं आवाज जा रहा है? अक्षत आर्यन, और अक्षत आर्यन अपना जरा वीडियो ऑन कीजिए। और अभिज्ञान को भी बोल रहे हैं। कौन है अभिज्ञान? तेरे लिख आप ये एंटर कर रहे हो। अभिज्ञान अपना ये करो, वीडियो ऑन, और नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, रिमूव करेंगे आपको और ब्लॉक भी कर देंगे। वीडियो ऑन करो अभिज्ञान, और टॉपिक से हटो नहीं। एनीवन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ राजगीर एंड नालंदा एज ए टूरिस्ट प्लेस। टूरिज्म का इतना इम्पोर्टेंस है कंट्री में, तो राजगीर और नालंदा के बारे में बताओ एज ए टूरिस्ट प्लेस। कहीं कुछ नहीं, मतलब पढ़ के सब एकदम ये हो गया। लोग अभी बताओ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है राजगीर में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो और अभी बता नहीं रहे हो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। राजगीर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? विज्ञान बताओगे तुम? जब इंटरैक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा क्लास लेने का? नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, कम से कम पूछो भी तो। टूरिज्म से रिलेटेड डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्लीज आस्क। और अभिज्ञान, तुम्हारा अभी तक वीडियो ऑन नहीं हुआ है। ट्राई कर रहे हो, हमको दिख रहा है, लेकिन हाँ ऑन करो जल्दी। कोई फायदा नहीं। So now come to the question answer part. Chapter is already completed. If you are having any problem in communication or tourism, then ask. Otherwise, now let us discuss the question answer of exercise. So, do you want to ask any other questions, or we start discussion on question answer? बताइए भाई, जो भी प्रॉब्लम है या तो बताओ, नहीं तो कुछ। एलीड प्रोडक्ट मिशल, एलीड प्रोडक्ट जैसे हम बताए थे कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका एक्सपोर्ट में रोल ज्यादा है। क्योंकि we already know that, you all know that India is an agricultural country. 2/3 of our population depends on agriculture. India has diverse climatic conditions, and due to diverse climatic conditions, we are having seasonal variations. Hot weather season, cold weather season, advancing monsoon season, retreating monsoon season. You already studied it. And due to variations in climatic conditions, we are fortunate to grow varieties of crop, kharif crop, rabi crop, jaid crop. And no any other countries of the world is fortunate
or no any other countries of the world is so lucky in this regard as India is very much lucky in production of varieties of goods. India has seasonal variation. अब दूसरे कंट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो यूएसए में टेम्परेट कंडीशंस है, आपका ब्रिटेन में भी कोल्ड टेम्परेट है, कोई कोल्ड कंट्री है, कोई हॉट कंट्री है, कोई डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे मॉनसून क्लाइमेट है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सीजनल वेरिएशन, एंड ड्यू टू वेरिएशंस इन सीजन we are lucky to grow 3 major crops in a year, which is known as Kharif crop, Rabi crop and Zaid crop. Kharif, which is grown during summer, Rabi, which is grown during winter, and Zaid, which is grown in between रबी एंड खरीफ, यानी कि मार्च अप्रैल मई का पीरियड में जो ग्रो किया जाता है। तो हमारे यहाँ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण कई वैसे क्रॉप भी ग्रो होते हैं जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में नहीं होते हैं, तो उस तरह के क्रॉप का डिमांड वर्ल्ड में। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो स्पाइसेस का। स्पाइसेस का जितने भी कोल्ड कंट्रीज और टेम्परेट कंट्रीज हैं वहां पे गरम मसाले का डिमांड बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है। और आप जानते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इंपरलिस्टिक एक्सपेंशन जो था वो आपका उसमें एक मेजर पार्ट, जब लोग यहाँ पे सिविलाइजिंग मिशन के लिए आए थे कई सारे मिशनरीज, तो देखे कि इंडिया और एशिया का बहुत सारा पार्ट जो है दैट इज रिच इन दोज रिसोर्सेज विच दे आर नॉट हैविंग इन देयर ओन कंट्री। तो सिविलाइजिंग मिशन के साथ साथ वो ट्रेड एंड कॉमर्स करने लगे। फिर देखे कि ट्रेड एंड कॉमर्स में भी उतना फायदा नहीं होता है जितना कि हम अगर यहीं पर आकर अपना सेटअप करें, और इस तरीके से ट्रेडिंग पोर्ट सेटअप किए, और फिर धीरे धीरे इंपरलिस्टिक एक्सपेंशन में वो कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे गुलाम बनाने लगे। तो इंडिया में ऐसा वेरिएशंस क्लाइमेट का है कि कई तरह का क्रॉप है जो दूसरे कंट्री में नहीं है और उसका डिमांड दूसरे कंट्री में ज्यादा है, जैसे कि इंडिया के टी का, इंडिया के कॉफी का, इंडिया के स्पाइसेस का, इंडिया के टेक्सटाइल का, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एलीड प्रोडक्ट जो पूछी तुम मिशल, एलीड प्रोडक्ट का मतलब है द प्रोडक्ट विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब जैसे कि तुम्हारा कपास का प्रोडक्शन हुआ, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किए, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जब डेवलप किए तो आप जानते हैं कि 6-7 लेवल पर प्रोसेसिंग होता है, और हमारे यहाँ का यार्न का डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। हम लोग जितना भी प्रोड्यूस करते हैं यार्न, उसका 90% एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यार्न जो हो गया दैट इज एलीड प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। उसी तरीके से कुछ डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वो एलीड प्रोडक्ट हो गया एग्रीकल्चर का। सो मिशाल, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन और इज इट क्लियर और नॉट? मिशाल, तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ, क्या हुआ? मैम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज का। पूरे टॉपिक में से कहीं से भी किसी और का कोई क्वेश्चन है, और जहां तक रहा है नेशनल हाईवे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7, तो नंबर 7 हमारा लॉन्गेस्ट है एंड सो मेनी हाईवेज आर देयर, नंबरिंग है। बेटर यू डू इट बाय योर मैप। मैप इज गिवन इन योर बुक, और उसको बल्कि हम देंगे भी कुछ कुछ सेलेक्ट करके आपका असाइनमेंट में, तब आप उसको करके दिखाइएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? लैगून, मिशाल राज का क्वेश्चन है लैगून। लैगून यहाँ पर पूछने का मकसद ये है कि जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे 12 मेजर पोर्ट, और इस 12 मेजर पोर्ट में एक है आपका कोची पोर्ट, एंड कोची पोर्ट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लैगून। तो लैगून जो है दैट इज द नेम गिवन टू सॉल्ट वाटर लेक विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ सी वाटर, ठीक है ना। जहां पे समुद्र कटा फटा होता है तो जो सॉफ्ट एरिया जो कट जाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप का, वहां पे जो कटा फटा एरिया है वहां पे जो गड्ढा फॉर्मेशन होता है उसमें सी वाटर आकर जमा हो जाता है। इस तरह का सॉल्ट वाटर लेक को लैगून कहते हैं। और आप जानते हैं कि इंडेंटेड कोस्ट लाइन जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल पोर्ट। तो कोची पोर्ट जो है केरला का, वो